Hello friends, welcome to my new video and I hope you all are doing well. रिसेंटली गवर्नमेंट ने जीएसटी की साइट पर नया रिपोर्टिंग इंट्रोड्यूस किया है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट. As per the notification number 14 dated 5th July 2022, the reclaimable ITC earlier reversed in table 4B2 may be subsequently claimed in table 4F5 on fulfillment of necessary conditions. यानी कि कई बार हमें आईटीसी क्लेम करने के बाद उसे रिवर्स करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, हमने अगर सप्लायर को 180 डेज तक पेमेंट नहीं किया तो वो आईटीसी हमें रिवर्स कर देना है. इसके बाद अगर हम सप्लायर को रीपेमेंट कर देते हैं तो ये आईटीसी जो हमने रिवर्स की है उसको हम रिक्लेम कर सकते हैं. यानी कि आईटीसी को रिक्लेम करने के लिए हम क्या करते थे, जीएसटी 3B में ऑल अदर आईटीसी में इसको क्लेम कर देते थे. यानी कि इसके पहले हमें जीएसटी 3B में कोई भी टैब नहीं दिया गया था और इसका कोई रिपोर्टिंग भी पहले नहीं था. लेकिन ये नोटिफिकेशन आने के बाद हमें जीएसटी 3B में एक अलग से टैब दिया गया है. जो आईटीसी हम रिक्लेम कर रहे हैं उसका रिपोर्टिंग हमें देना होगा. पहले क्या था कि टैक्स पेयर आईटीसी को रिवर्स करके उसको रिक्लेम तो कर देते थे लेकिन उसके पास कोई ट्रैकिंग नहीं था. ऑल्सो गवर्नमेंट के पास भी कोई ट्रैकिंग नहीं था कि ये ज़्यादा लिया है या कम लिया है. लेकिन अभी से क्या होगा कि जितना ही हमने रिक्लेम करा है उसका रिपोर्टिंग हमें गवर्नमेंट को देना है और ऑल्सो गवर्नमेंट की भी इसको ट्रैक कर सकती है. ये जो रिक्लेम का रिपोर्टिंग है वो आप जीएसटी 3B में रिपोर्ट कर सकेंगे फ्रॉम अगस्त 2023. वो मंथली टैक्स पेयर के लिए और क्वार्टरली टैक्स पेयर के लिए सितंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा. ऑल्सो यहाँ पर टैक्स पेयर को एक फैसिलिटी दी गई है कि जो भी टैक्स पेयर ने प्रीवियस ईयर या प्रीवियस मंथ में आईटीसी रिवर्स कर दी है और वो अभी तक रिक्लेम करना पेंडिंग है और वो जो आईटीसी है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में एज ए ओपनिंग कंसिडर करके उसका रिपोर्टिंग कर सकते हैं. यानी कि फॉर मंथली टैक्स पेयर जुलाई 2023 तक जो भी रिक्लेम पेंडिंग है और फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर अप्रैल जून 2023 तक जो भी रिक्लेम पेंडिंग है उसको हम ओपनिंग बैलेंस कंसिडर करके रिपोर्ट कर सकते हैं. लेकिन फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ जो भी हमें ओपनिंग बैलेंस का रिपोर्टिंग करना है जो हमारी आईटीसी रिक्लेम पेंडिंग है अभी तक, वो हमें 30 नवंबर 2023 से पहले कर देना है. ऑल्सो फ्रेंड्स, जो भी आपने रिपोर्टिंग किया है ओपनिंग बैलेंस का, अगर वो गलत है तो वो आप 3 टाइम्स अमेंड कर सकते हो. यानी कि टिल 30 नवंबर 2023 आप रिपोर्टिंग और अमेंडमेंट दोनों कर सकते हो और फ्रॉम 30 नवंबर टिल 31 दिसंबर 2023 आप सिर्फ अमेंडमेंट ही कर सकते हो, वो भी ओनली 3 टाइम्स. और जो अमेंडमेंट का टैब है वो 31 दिसंबर 2023 से डिसकंटिन्यू हो जाएगा. रिपोर्टिंग करने के बाद जीएसटी पोर्टल हमारा टोटली रिकॉर्ड मेंटेन करेगा. यानी कि जो भी हमने रिवर्सल किया है और जो भी हम रिक्लेम करेंगे, अगर हम रिक्लेम एक्सेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिक वार्निंग मैसेज हमें आ जाएगा. यहाँ पर टैक्स पेयर को एडवाइस है कि वो एक्सेस आईटीसी रिक्लेम ना करे और अगर वो करते हैं तो डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस आ जाएगी. इसके लिए जो भी आप रिक्लेम कर रहे हो उसको ध्यान से कीजिए. सो फ्रेंड्स, जो अभी रिपोर्टिंग स्टार्ट हुआ है फॉर द रिक्लेमिंग ऑफ आईटीसी उसको प्रॉपरली मेंटेन कीजिए और जो भी फिगर आप डाल रहे हो उसको प्रॉपर रिकॉर्ड में रखिए क्योंकि उसके लिए डिपार्टमेंटल नोटिस भी आ सकती है. सो जो भी रिकॉर्ड्स है वो आप प्रॉपर रखिए. यानी कि जैसे हम कैश और क्रेडिट लेजर को मेंटेन रखते हैं वैसे ही हमें आईटीसी रिवर्सल और रिक्लेम के रिपोर्टिंग को भी अच्छे से करना है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना है. ये वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.